जेनाइटल अल्सर के कॉजेज जो है दो में डिवाइड करते हैं, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, दूसरा होता है अदर कॉजेज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में भी मोस्ट कॉमन जो होता है वो क्या होता है, सैंक्रोइड, दूसरा हर्पीज। हर्पीज सिम्प्लेक्स हमने बताया था, जो बॉडी के अपर के ऊपर होता है वो होता है क्या, 1 से होता है, और 2 से जो नीचे होता है वो 2 से होता है ना, हर्पीज सिम्प्लेक्स 2। तीसरा सिफिलिस, चौथा लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरा। 4 मोस्ट कॉमन है, बाकी सब तो अदर्स में आ जाएंगे। अदर्स में क्या होती है, अदर मोस्ट कॉमन होता है एप्थस अल्सर। जैसे मुंह में एप्थस अल्सर पढ़े थे ना अपन ने, वैसे ही जेनाइटल एरिया में होते हैं। जेनाइटल अल्सर कहाँ कहाँ के बोलेंगे अपन, जो कि एनस, पेनिस, वेजाइना या फिर इनके सराउंडिंग एरिया में हो कहीं पे भी। एप्थस अल्सर के साथ क्या होता है, कई ऑटो इम्यून डिसीज होती है। उसमें ऑटो इम्यून डिसीज में हमने बताया था बेचेट्स डिसीज, रेटर्स डिसीज, और ऑटो इम्यून डिसीज में आती है वेजिनस, ग्रेनुलोमेटोसिस, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस, HIV, फिक्स ड्रग रिएक्शन, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्राइमरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, जैसे कि अपने यहाँ जो अपने बॉयल्स होते हैं ना, बॉयल्स कहीं पे भी हो जाते हैं बॉडी में, तो जेनाइटल एरिया में भी बॉयल्स हो सकते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण। पायोडर्मा बोलते हैं इसको। अब ये पायोडर्मा या तो हो सकता है कि अब अकेले जो ठीक ठाक स्किन है उस पर हुआ हो, या फिर ऑलरेडी पहले से उसको कोई पहले से फंगल इन्फेक्शन हो, जो कॉमनली होता है ना टीनिया हो, उसको बहुत ज्यादा अपन ने खुजा के उसमें बॉयल्स करा दिया हो, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन के कारण हो सकता है अल्सर। टीनिया हो गया, और ठीक है, लगभग इतने ही कॉजेज हैं जो कि जेनाइटल अल्सर्स में है। कोई भी पेशेंट आपके पास जेनाइटल अल्सर आ रहा है तो आपको दो चीजें, सबसे पहले तो 2 ग्रुप में डिवाइड करना है कि उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है कि अदर्स है। अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है कि नहीं, उसके लिए प्रॉपर हिस्ट्री लेनी पड़ेगी उसकी, मैरिड है, अनमैरिड है, या कोई कभी सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है तो कितने दिन पहले हुआ है। इसमें से जो सिफिलिस है, सिफिलिस का सिर्फ जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 to 19 डेज होता है। बाकी सबका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 2 से लेकर 10 डेज तक होता है। तो 2 से 10 डेज के अंदर, मतलब 2 से 10 इसको हिस्ट्री लेनी पड़ेगी कि जो उसका सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ है वो 2 से 10 डेज के अंदर हुआ है कि नहीं हुआ है, या फिर वो मैरिड है तो मैरिड में उसकी वाइफ को भी सेम सिम्टम्स है या नहीं है। ठीक है, सिफिलिस का बस इंक्यूबेशन पीरियड थोड़ा सा लंबा होता है। अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के लिए, अगर ये बाकी अलग डिसीज है, अदर डिसीज के लिए है, अदर डिसीज में अगर आपको एप्थस अल्सर सस्पेक्टेड है तो इसमें आपको ओरल अल्सर की, रिकरेंट ओरल अल्सर की भी हिस्ट्री मिलेगी। ऑटो इम्यून डिसीजेस हैं तो बेचेट्स डिसीज, रेटर डिसीज, इन सब का ट्राइड होता है। हमने बताया था ओरल अल्सर, यूवेआइटिस, जेनाइटल अल्सर, ये सब बैक साइड डिसीज का ट्राइड है। ईटर डिसीज का है जेनाइटल अल्सर, ओरल अल्सर, यूरेथ्राइटिस, ये ट्राइड होता है। और जॉइंट पेन का है इसका कुछ। वेजिनस ग्रेनुलोमेटोसिस ऑटो इम्यून डिसीज है, उसके कहा उसको पल्मोनरी और अदर सिम्टम्स भी आएंगे, जैसे SLE भी जो है ये भी ऑटो इम्यून डिसीज है, उसके अदर मैनिफेस्टेशन भी मिलेंगे। HIV सस्पेक्टेड है तो HIV के भी अपन दूसरी चीजें सिम्टम्स आने लगेंगे उसको, क्रोनिक फीवर, वेट लॉस, डायरिया। फिक्स्ड ड्रग रिएक्शन है तो उसको फिक्स्ड ड्रग रिएक्शन यूजुअली यहाँ पे जो होती है टिपिकल फ्लोरोक्विनोलोन से ही होती है ना। तो और कोई ड्रग हमने ऐसी नहीं देखी गई है जो जेनाइटल अल्सर फॉलो कराती हो, और या फिर कोई सीवियर रिएक्शन हो जिससे पूरे बॉडी में ही अल्सर्स हुए हैं, ओरल अल्सर, जेनाइटल अल्सर, पूरे बॉडी में रैशेस हैं, सीवियर जो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है वो हो गया हो। लेकिन अगर सिर्फ जेनाइटल अल्सर मिल रहे हैं, ओरल अल्सर मिल रहे हैं, तो वो टिपिकल फ्लोरोक्विनोलोन से मिलता है। तो फ्लोरोक्विनोलोन की हिस्ट्री बहुत ज्यादा है और अपन बहुत कॉमनली यूज करते हैं फ्लोरोक्विनोलोन। तो ये है कि किसी भी पेशेंट को अगर फ्लोरोक्विनोलोन खाने के सेकंड डे के बाद उसको बता रहा है कि जेनाइटल अल्सर हो गए, तो दिमाग में चले आना चाहिए कि सिर्फ उसी के काम हुए होंगे। बाकी पायोडर्मा तो पता ही है, पायोडर्मा के लिए क्या ट्रीटमेंट देना है।
फंगल इन्फेक्शन भी क्या है, फंगल इन्फेक्शन पता ही, ज्यादातर फंगल इन्फेक्शन के पेशेंट क्या लगा लेते हैं, वो जालन लोशन लगाते हैं। जालन लोशन निकाल तो उसमें अल्सर हो जाता है, बड़ा सा अल्सर हो जाता है ना। तो ये तो कॉजेज हो गए। अब आते हैं अपन एसटीडी में। पहले एसटीडी में जो कॉमन कॉजेज हैं, कॉमन कॉजेज कैसे डिफरेंशिएट करेंगे उसको। शैंक्रोइड, हर्पी, सिफिलिस, लिम्फोग्रेनुलोमा वगैरह। कॉजेज क्या है? शैंक्राइड होता है बैक्टीरिया से एच डुबरी, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 2, ट्रिप्नोमा पैलिडम, ये क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटोसिस। तो ये कॉजेज हुए इसके। अब आते हैं जो अल्सर होता है, अल्सर का क्या रहता है इसमें। जो शैंक्रोइड होता है, शैंक्रोइड में पेनफुल नॉन इंड्यूरेटेड अल्सर मिलेगा। क्वांटिटी 2 से 5 हो सकती है। मल्टीपल, जैसे मल्टीपल पेनफुल अल्सर है, एज जो है उसके थोड़े से एलिवेटेड मिलेंगे। इंड्यूरेशन नहीं मिलेगा, उसके आजू बाजू कोई इन्फ्लेमेशन नहीं मिलेगा, पेनफुल मिलेंगे। हर्पीज में 10 से 100 तक उसको मल्टीपल अल्सर्स मिलते हैं, और वेसिकुलर लीजन मिलता है उसमें ना, वेसाइकल्स मिलेंगे। ठीक है। सिफिलिस जो है, सिफिलिस में 1 या 2 होते हैं अल्सर, इंड्यूरेटेड मिलेंगे, मतलब कि उसके जो आजू बाजू इन्फ्लामेशन मिलेगा, और पेन लेस मिलेंगे। इसका टिपिकल क्राइटेरिया पेन लेस मिलता है। ठीक। लिम्फोग्रेनुलोमा में भी जो है अल्सर 2 से 5 मिल जाएंगे, पेनफुल मिलेंगे। पेनफुल या पेनलेस दोनों हो सकते हैं इसमें। ये एक अल्सर हो गया। तो अल्सर देख के अपन थोड़ा बहुत अपने दिमाग में आइडिया लग जाएगा कि एक टिपिकल सिंगल सा अल्सर बना हुआ है, अल्सर के चारों तरफ इन्फ्लामेशन है और उसमें कोई पेन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, पेशेंट को अदर कोई सिम्टम्स नहीं है, तो अपन सिफिलिस की तरफ देखेंगे। अदर सिम्टम्स इसके सिफिलिस में यूटीआई भी मिल सकता है, बर्निंग यूरिन मिल सकती है। ठीक। और इनमें से एसटीडी जिसको भी सस्पेक्ट हुआ है, हमेशा उसके पार्टनर को भी सेम सिम्टम्स है कि नहीं वो देखने रहेंगे। हर्पीज जो है, हर्पीज तो टिपिकल दिखाई जाता है कैसा है। सैंक्रोइड है, सैंक्रोइड में टिपिकल है कि पेनफुल मिलेंगे, 2 से 5 अल्सर मिलेंगे, 2 से 5 पेनफुल मिलेंगे, एजेस जो थोड़ी सी बड़ी हुई मिलेंगी। अब आते हैं लिम्फेडेनोपैथी। जो सैंक्रोइड होता है, सैंक्रोइड में सीवियर पेनफुल लिम्फेडेनोपैथी मिलती है, और ज्यादा जिस तरफ अल्सर होता है उसी तरफ मिलती है, या तो सिंगल होगी या बायलेटरल होगी, यूजली यूनिलेटरल होती है। जिस तरफ के अल्सर होंगे ना उसी तरफ पेनफुल लिम्फेडेनोपैथी मिलेगी। कई बार लिम्फ नोड में पस भी बन जाता है, ठीक है, तो वहां पे पस भी दिख जाता है, और जो अल्सर है अल्सर के आजू बाजू भी पस डिस्चार्ज मिल जाएगा। हर्पीज में जो लिम्फेडेनोपैथी यूजली नहीं मिलती है, अगर मिलेगी भी तो पेन लेस मिलेगी। सिफिलिस में यूजली लिम्फेडेनोपैथी मिलती है लेकिन पेन लेस मिलती है, बायलैटरल मिलेगी दोनों साइड। लिम्फेडेनोमा वेनेरम, इसमें पेनफुल लिम्फेडेनोपैथी मिलेगी। तो ये इनसे अपन डायग्नोस तो कर ही लेंगे, लेकिन एसटीडी के ट्रीटमेंट के लिए है यूनिवर्सल गाइडलाइन आ गई है आजकल। यूनिवर्सल गाइडलाइन में सिंड्रोमिक अप्रोच चालू हो गई है। सिंड्रोमिक अप्रोच क्या होती है कि अपन को कोई भी पेशेंट आया एसटीडी का और अल्सर का है, जेनाइटल अल्सर, तो उसके लिए अपन ऐसा देते हैं कि पेशेंट को एक बार अपन को देख ले, एक बार में अपन पूरा ट्रीटमेंट दे दें, चाहे वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम ट्रीटमेंट दें, लेकिन वो एक बार में ही ठीक हो जाना चाहिए। वो ये इसलिए यूज की गई है क्योंकि पहला तो एसटीडी के पेशेंट जो है बार बार नहीं आते हैं, बार बार अपनी कंप्लेंट बताने नहीं आते हैं, और दूसरा कि एसटीडी फैलने के चांस बहुत होते हैं। अपन जितने जल्दी उसको ट्रीट करेंगे उतनी ज्यादा वो फैलना कम हो सकता है। जैसे एचआईवी का है, एचआईवी का प्रेवलेंस 2 से 10% तक अपन कम कर सकते हैं एसटीडी का ट्रीटमेंट देने के लिए। इसी के लिए आजकल सिंड्रोमिक अप्रोच चालू हुई है। सिंड्रोमिक अप्रोच में क्या होता है, किट बना दी गई है जितने भी एसटीडीज है ना, एसटीडीज अलग अलग तरीके होते हैं। एसटीडीज में क्या होता है, यूरेथ्रल डिस्चार्ज, वेजाइनल डिस्चार्ज, और जेनाइटल अल्सर, पीआईडी, इन सब के लिए उन्हें एक अलग किट बना दी गई है। तो ये किट के हिसाब से अपन एक पूरा जैसे जेनाइटल अल्सर है, जेनाइटल अल्सर किसी भी टाइप का होगा उसके लिए एक किट दे दी गई है, उसका नाम है किट 5।
ठीक है। किट 5 है, किट 5 दे दी जाती है, तो उसमें ये सब चीजें होती है जिसमें कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम में सबका ट्रीटमेंट हो जाता है। जो सेंट्रॉइड है और लिम्फोग्रेनुलोमैनोम, ट्रीटमेंट इन दोनों का एक ही है। सिंगल एक डोज एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम स्टेट डोज, या फिर सेफ्ट्राइजोन 500 मिलीग्राम स्टेट दे दो उसको। इसके अलावा सिप्लॉक्स भी दे सकते हैं 500 BD फॉर 7 डेज, और पेनिसिलिन ग्रुप की जगह एमॉक्सिक्लेव भी दे सकते हैं। फॉस्फोमिशन में होता है एमॉक्सिक्लेव ज्यादा अच्छी वो करेगी। तो किट में यही रहता सर, एज़ोथ्रो रहता है 1 ग्राम, एनिथ्रो रहता है, साथ में हर्पीस का होगा ना, एंटी फंगल रहता है उसमें, एक एंटीवायरल होता है। एंटी फंगल नहीं होता किट 5 में, एंटीवायरल होता है एसाइक्लोविर। एसाइक्लोविर आपने हर्पीस दे रहा है, एसाइक्लोविर का डोज पता ही है, हर्पीस में 100 TDS दे देंगे 5 डेज के लिए। सिफिलिस है, सिफिलिस में कैसे देंगे? इन दोनों के लिए कोई टेस्ट की जरूरत नहीं है, इनकी अगर सस्पेक्ट कर रहे हो तो सीधे ट्रीटमेंट दे दो। सिफिलिस आप सस्पेक्ट कर रहे हो तो सिफिलिस क्या है, लॉन्ग टर्म डिसीज होती है, आगे और कॉम्प्लिकेट कर सकती है। तो सिफिलिस आप सस्पेक्ट कर रहे हो तो एक उसका VDRL टेस्ट जरूर करा लेते हैं। VDRL जो क्या होता है, एक नॉन स्पेसिफिक टाइप का टेस्ट है, जैसे ESR होता है ना, ESR टाइप का टेस्ट है, लेकिन वो टिपिकली सिफिलिस में ही बड़ा रहता है, और दूसरी चीज में कई केसेस होते हैं कम देखा गया है उसका बड़ा हुआ। VDRL थोड़ा बहुत सेंसिटिविटी कम है, लेकिन मतलब सेंसिटिविटी ठीक है, स्पेसिफिसिटी कम है उसकी। और एक बार अगर वो VDRL पॉजिटिव आ गया तो इसको पॉजिटिव से नेगेटिव आने में कम से कम 1 से 1.5 साल लग जाता है, भले चाहे आप ट्रीटमेंट दे चाहे नहीं दो। जैसे विडाल है, विडाल टाइप का ही है ये, है ना, एंटीजन एग्लूटिनेशन टेस्ट है। एक बार बॉडी में एंटीबॉडी बन गई है तो वो एंटीबॉडी को खत्म होने में 1 से 1.5 साल लग जाएगा, आप ट्रीटमेंट दो चाहे ना दो, ठीक है। तो कई बार आता है अपने पास प्रेगनेंसी में जाता है, ये पेशेंट आते हैं, प्रेगनेंसी में पेशेंट आते हैं, VDRL पॉजिटिव आ जाते हैं, पेशेंट बोलता है हमें कोई कंप्लेंट नहीं है ना। तो पेशेंट से पहले हिस्ट्री पूछनी रहती है कि कभी आपके लाइफ में आपने कभी इसका ट्रीटमेंट लिया है कि नहीं सिफिलिस में, या फिर आपको कभी जेनाइटल अल्सर हुए हैं कि नहीं, जेनाइटल डिस्चार्ज हुआ है कि नहीं, यूरेथ्राइटिस हुई है कि नहीं। अगर वो पेशेंट बोलता है कि पहले हुई थी फिर ठीक हो गई थी, या पहले ट्रीटमेंट लिया था इसका, STD का हस्बैंड से भी पूछ सकते हैं, दोनों से पूछ सकते हैं कि दोनों को इस टाइप के सिम्टम्स हुए थे कि नहीं हुए थे। तो अगर उसने पहले VDRL का ट्रीटमेंट ले चुका है तो अलग से कोई फिर से मेडिसिन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि VDRL पॉजिटिव आता रहेगा। और ट्रीटमेंट क्या होता है इसका, इंजेक्शन बेंजाथिन पेनिसिलिन देते हैं, पेनिसिलिन 1.2 बिलियन इंटरनेशनल यूनिट IM आफ्टर सेंसिटिविटी टेस्ट, ये वीकली दे देते हैं 3 वीक के लिए। और साथ में टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम OD फॉर 10 डेज। तो ये कोई प्रेग्नेंट पेशेंट आपके पास आते हैं और उसको पेशेंट कंप्लेन करती है कि उसको जेनाइटल अल्सर या जेनाइटल डिस्चार्ज है, VDRL पॉजिटिव आ रहा है, तो उसको अपन को ये ट्रीटमेंट देना है। बट ये ध्यान रखना है कि अगर पेशेंट असिम्टोमेटिक है तो पहले हिस्ट्री पूछनी है कि नहीं है कि नहीं है। अगर पेशेंट बोलता है कि पहले ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं थी, फिर भी VDRL पॉजिटिव वाला कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया उसने, तो एक सिर्फ एजिथ्रोमाइसिन नहीं देंगे, लेकिन इसका एक कोर्स अपन उसको करा देंगे सेफ साइड चलने के लिए, ठीक। लेकिन उसको ये भी बोलना है कि आगे भी आपका VDRL टेस्ट पूरी प्रेगनेंसी में पॉजिटिव आता रहेगा तो आप बता देना कि हम ट्रीटमेंट ले चुके हैं इसका। वो चलो, दूसरा इसका आता है कौन सा, जो अदर डिसीज आती है, ये तो STD हो गया। अदर डिसीज में आपको, अदर डिसीज में वैसे भी डिसीज का ट्रीटमेंट करना है, पर से जेनाइटल अल्सर का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जो एप्थस अल्सर है जिसका कोई कॉज नहीं है, एप्थस अल्सर में क्या ट्रीटमेंट दोगे? जो अपना ओरल अल्सर का ट्रीटमेंट चल रहा था वही देना है। हाँ वही देना है, मतलब उसमें और कुछ नहीं कर सकते। एक कोई क्रीम दे देंगे अपन, है ना, सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए और हीलिंग के लिए हो गया, और कुछ नहीं करना उसका। एप्थस अल्सर के लिए वही है, उसको लगातार उसको कंटिन्यूसली मल्टीविटामिन वगैरह देते रहो, प्रीप्रोबायोटिक्स। बाकी बैचेस डिसीज और जो ऑटो इम्यून डिसीज सबका ट्रीटमेंट स्टेरॉइड लाइंस है। बैचेस हो गई, रिटर्स हो गई, SLE हो गई, वेजनस ग्रैनुलोमेटासिस हो गई, चारों का ट्रीटमेंट स्टेरॉइड है, ठीक है। लोकल नहीं देते, सब सिस्टमिक स्टेरॉइड ही देते हैं। लोकल तो अपन सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो उसके लिए कोई एंटीसेप्टिक दे देते हैं और हल से जल्दी हील हो जाए, बस। और क्या, और कुछ है? सिफिलिस तो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। सिफिलिस तो यार बहुत स्लोली ग्रोइंग पे है, कोई ऐसा कोई अर्ली ऐसे कोई एक्यूट मैनिफेस्टेशन कभी नहीं करता। सिफिलिस बहुत स्लोली ग्रोइंग करता है, स्टेज रहती है उसकी, प्राइमरी सिफिलिस, सेकेंडरी सिफिलिस, टर्सरी सिफिलिस। जो टर्सरी सिफिलिस होता है वो जाता है आगे, ये सब तो प्राइमरी सिफिलिस के सिम्टम्स हैं।
फिर आगे सेंकर बनेगा, फिर आगे सेकेंडरी सिफिलिस आएगा, फिर उसके अदर मैनिफेस्टेशन आएंगे, नेक नोज में ऐसा हो जाएगा, ब्रिजिंग ऑफ नोज हो जाएगा, टर्सरी सिफिलिस हो सकती है, ब्रेन एरिया में जाती है सीधे। तब तक तो मैनेज ही हो जाएगा। पेशेंट यूजली बहुत ज्यादा प्रेजेंट करता नहीं, कई बार प्राइमरी सिफिलिस अपने आप ठीक हो जाता है तो फिर वो धीरे धीरे बॉडी में बना रहता है, सेकेंडरी सिफिलिस प्रेजेंट करता है। जो ये एसटीडी में ये है कि एसटीडी का ट्रीटमेंट बहुत इजी है, बहुत ज्यादा कुछ ट्रीटमेंट नहीं है। एक एरिथ्रोमाइसिन आप दे रहे हो 500 मिलीग्राम, वो सिफिलिस में भी काम आ रहा है, सैंक्रोइड में भी काम आ रहा है, और लिम्फोग्रेनुलोर में भी काम आ रहा है। हर चीज अपन को समझ में आ ही जाता है। तो कुल मिला के ये कि एसटीडी आ रहा है तो अपन को एरिथ्रोमाइसिन 500 दे देना है इसको ठीक है।